नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में हमने पवनों की सामान्य चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था पवन की परिभाषा, पवन को प्रभावित करने वाले कारक, पवन की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक और पवनों के प्रकार। इस पवनों के प्रकार में हमने देखा था स्थायी पवने, सामयिक पवने और स्थानीय पवने। अब हम इसमें जो स्थायी पवन है, परमानेंट विंड्स है, उनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्थायी पवने, यानी परमानेंट विंड्स। जो स्थायी पवने हैं वो तीन प्रकार की हैं: व्यापारिक पवने, पछवा पवने और ध्रुवीय पवने। देखो इसमें स्थायी पवने किसे कहते हैं, पिछली वीडियो में देख लिया था, यहाँ और देख लेते हैं। जो पवने वर्ष भर एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम में चलती हैं, जो पवने वर्ष भर एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम में चलती हैं, उन्हें स्थायी पवने कहते हैं, परमानेंट विंड्स कहते हैं। स्थायी पवनों को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे प्रचलित पवने, ग्रही पवने, भूमंडलीय पवने और सनातनी पवने। अब इसमें स्थायी जो पवने हैं वो तीन प्रकार की हैं: व्यापारिक पवने, पछवा पवने और ध्रुवीय पवने। अब व्यापारिक पवने किसे कहते हैं हम देखते हैं। ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं, व्यापारिक पवने क्या होती है। दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवने कहते हैं। इसके लिए आपको पिछला वीडियो जो हमने वायुदाब वाला डाला था, उसमें हमने वायुदाब की पेटी पढ़ी थी ना। तो न्यून वायुदाब की पेटी हो गई 5 डिग्री उत्तर से 5 दक्षिण की ओर, और जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियों 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में, 30 से 35 वाला जो भाग है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी वाला। तो व्यापारिक पवने देखो, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवने कहते हैं। ये पवने सीधी न चलकर फेरल के नियम के अनुसार, फेरल का नियम कौन सा, कोरियोलिस बल वाला, कोरियोलिस प्रभाव वाला, ये पवने सीधी न चलकर फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। अतः दिशानुरूप इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध इनको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, क्योंकि इनकी दिशा उत्तर पूर्व से है, और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। ये पवने प्राचीन काल में पाल युक्त जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती थी। जो प्राचीन काल में पाल युक्त जलयान होते थे, पानी के जहाज होते थे, उनमें सुविधा प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवन कहा जाता है। इन पवनों के विभिन्न भागों में विभिन्न विशेषताएं होती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब के पास हवाओं के नीचे उतरने के कारण ये हवाएं शुष्क और शांत हो जाती है। ये पवने जैसे जैसे आगे अग्रसर होती हैं, वो मार्ग में जलराशियों से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं, और विषुवत रेखा के पास पहुँचते पहुँचते ये हवाएं जलवाष्प से लगभग संतृप्त हो जाती हैं, जहाँ अस्थिर होकर वर्षा करती हैं। क्योंकि विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवने
जो दक्षिणी पूर्व से आ रही वो भी और उत्तर पूर्व से आ रही वो भी, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराती हैं और संवहनीय धारा के रूप में ऊपर उठकर घनघोर वर्षा करती हैं। तो ये थी व्यापारिक पवनें। देखो कोरियोलिस बल हमने पिछले उसमें वीडियो में देख लिया था। तो जो पृथ्वी की घूर्णन के कारण और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो पवनें विक्षेप हो जाती हैं, इस बल को कहते हैं कोरियोलिस बल, और इस बल के प्रभाव को बोलते हैं कोरियोलिस प्रभाव। और इस कोरियोलिस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाहिनी ओर राइट हैंड और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड बाईं ओर घूम जाती हैं। इसे फेरल का नियम कहते हैं। दूसरी पवनें हैं पछुआ पवनें। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। देखो हमेशा जो पवन है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो यहाँ पर जो 30 से 35 वाला भाग है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का, और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी जो 60 से 65 वाला भाग है, तो जो पछुआ पवनें हैं यह दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता और मौसमी परिवर्तन के कारण इन पवनों का पश्चिमी प्रवाह अस्पष्ट हो जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार के कारण ये पवनें अधिक नियमित और स्थायी होती हैं। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर है, इसलिए इनके पवनों के बीच में कोई अवरोध नहीं आता। दक्षिणी गोलार्ध में इनका वेग भी अधिक होता है। इनकी प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में इसको पछुआ पवनों को 40 डिग्री के आसपास, जब पछुआ पवनें चलती हैं 40 डिग्री अक्षांश के आसपास, उसको बोलते हैं गरजती चालीसा। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले पास बोलते हैं भयंकर पचासा, और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इसको चीखती साठा कहते हैं। ये बहुत तीव्र गति से चलती है पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसको 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इसको गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास भयंकर पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखती साठा कहते हैं। अब है ध्रुवीय पवनें। दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। ध्रुवीय शीत क्षेत्रों से चलने के कारण ये हवाएं अत्यंत ठंडी एवं शुष्क होती हैं। तापमान कम होने के कारण इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी कम होती है। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को नॉरिस्टर कहते हैं, जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी पूर्वी कनाडा और यूएसए पर पड़ता है। तो ये थी हमारी स्थायी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। धन्यवाद।